आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट इन क्लासेस इन जावा। तो ऑब्जेक्ट इन क्लासेस को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है। सो अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर मशीन और प्लेटफॉर्म। मतलब हम मशीन को कोई भी एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई काम करने के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। हम जो उसको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर आपको एटीएम जाते हो, आपको उसको हमने उसमें से कैश विड्रॉ करना होता है, हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस उसका जो सेट होता है वो उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोग्राम। और व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर्म सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम्स का सेट होता है वो क्या बनता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक मल्टीपल प्रोग्राम्स का सेट है। अब हमें पता है कि जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सारे कहते हैं कि ये ऊप्स है। तो इसका असली में क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ये रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करती है। मतलब जावा ये हर जो इसकी प्रॉब्लम होती है उसको एक ऑब्जेक्ट्स की तरह लेती है एंड उसको सॉल्व करती है। एक ऑब्जेक्ट को मतलब कि ऑब्जेक्ट की तरह लेती है और ऑब्जेक्ट की तरह इसको सॉल्व करती है। तो अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ एन रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी है ये, मतलब कि एनीथिंग जो भी फिज़िकल है हमारे पूरे वर्ल्ड में ही हम देख सकते हैं। एनीथिंग विच इज़ फिज़िकल कैन बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पास हमारे क्या होते हैं, हाफ स्टेट होता है और होएगा बिहेवियर होगा। अब हमें क्या है कि स्टेट क्या होता है और बिहेवियर क्या होता है। स्टेट इज़ नथिंग बट डेटा और इंफॉर्मेशन विच डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट। कुछ भी जो हमारे ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताता है कि उसमें क्या क्या उसके इंफॉर्मेशंस हैं। लाइक अगर हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, मोबाइल इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो इसके हम स्टेट्स क्या होंगे कि इसका कलर ये है, इसका मॉडल, प्राइस, स्टोरेज, इसकी क्या क्या है। तो ये सारी उसकी स्टेट्स होती हैं ऑब्जेक्ट की। सो हैंस स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज उसके डेटा मेंबर्स। स्टेट डेटा मेंबर्स भी बोलते हैं हम स्टेट को। किसी ऑब्जेक्ट के उसके डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं। लाइक अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, वो बात ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात हम बाद में करेंगे एग्जांपल के थ्रू। अब अगला हमारा टॉपिक है हमने स्टेट पढ़ लिया क्या होता है। अब है व्हाट इज़ बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है, एन एक्शन और वर्क परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट। तो अगर स्टेट क्या होता था, उसकी क्वालिटीज़ की, उसका कलर, उसकी स्टोरेज। बट अब जो भी वर्क करता है, कुछ क्या मोबाइल क्या क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, प्ले गेम, टेक फ़ोटो, ये सारी क्या होती हैं, एक ऑब्जेक्ट की बिहेवियर होते हैं। अब एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स एन एड्रेस एंड टेक्स अप सम स्पेस इन मेमोरी। जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई एक, जब भी वो क्रिएट होता है तो वो एक स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर। कौन सी मेमोरी के अंदर? हीप मेमोरी के अंदर वो स्पेस लेता है जब भी वो क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं क्लास की। अ क्लास इज़ अ मास्टर कॉपी और अ ब्लू प्रिंट ऑफ डिज़ाइन। इसका मतलब क्या है, ब्लू प्रिंट ऑफ डिज़ाइन? मतलब कि हम कुछ भी, हमें एक, जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल लैपटॉप, ठीक है, हमने बना दिया। तो ये जो हमने बना दी क्लास लैपटॉप की, ठीक है। अब ये खुद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये खुद का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है कि हमारा जो लैपटॉप है वो ऐसा बनेगा, ठीक है। अब लैपटॉप को बनाएंगे कैसे, उसके लिए हमें इसके ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को
क्रिएट करना पड़ेगा, तभी लैपटॉप बनेगा। जैसे लैपटॉप, ये डेल का लैपटॉप हो गया, ये कोई भी HP हो गया, ठीक है, ये कंपैक हो गया, कोई भी लैपटॉप। तो ये ऑब्जेक्ट्स इसके क्रिएट तभी होंगे जब हम क्लास को बनाएंगे। हम उसका आर्किटेक्चर, आप घर बनाते हो तो आप उसका आर्किटेक्चर दे देते हो कि हमें ऐसा घर चाहिए, तो ये एक तरह का ये, तो इसको तभी हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट है। सो इट इज़ एन लॉजिकल एंटिटी, ये हमारी लॉजिकल है, असली में एग्जिस्ट नहीं करती, लॉजिकल एंटिटी है। क्लास इज़ नॉट a real object, it is just a blueprint using which we can create any number of objects। ये बात वही होगी कि क्लास हमारा एक रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, उसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, बट वो खुद एक ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लास डज़ नॉट कंज्यूम एनी स्पेस इन मेमोरी। अब हीप मेमोरी में अगर हम क्लास को बनाएंगे, क्लास खुद से कोई मेमोरी में जगह नहीं लेगी, जब उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे वो जाके मेमोरी में अपनी स्पेस लेंगे। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमें आने चाहिए। इन जावा ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट द क्लास। हम ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकते जब तक हमारे पास उसका ब्लूप्रिंट ना हो। एनी नंबर और मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सिंगल क्लास। कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम सिंगल क्लास की हेल्प से। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड यूजिंग अ सिंगल क्लास इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिकल और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। एक ही क्लास से हम अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिमिलर या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड यूजिंग सेम क्लास हैव सेम स्टेट्स होंगी, उसकी स्टेट्स तो सेम होंगी जैसे लैपटॉप की है। अब लैपटॉप की स्टेट्स क्या हो सकती है, कलर हो गया, उसका ब्रांड होगी उसकी, ये सारी स्टेट्स तो उसकी सेम होगी, बट वैल्यूज़, इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती है। हर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ डिफरेंट होगी, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। लाइक कलर, हम लैपटॉप हमने एक बना दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने डेल का, उसका हमने कलर दे दिया वाइट, और हमने दूसरा लैपटॉप बना दिया एप्पल का और उसका हमने कलर दे दिया हमने ब्लैक। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्टेट्स तो हमारी सेम है कि कलर है, बट उसकी जो वैल्यू है वो वाइट, ये सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है। तो वो यही कह रहे हैं। अब हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट और क्लास को बनाते कैसे हैं। हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड क्लास। सो क्लास को बनाने के लिए सिंपल है, हम लिखेंगे क्लास और उसका क्लास का आगे नेम लिख देंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। क्लास यहाँ पे नेम और ये सेव हो जाएगी। इसको सेव करना है हमें हाउ, इसी क्लास की नेम से डॉट जावा के नाम से। तो ये हमारी एक क्लास क्रिएट हो गई। जैसे हमने ले ली क्लास क्रेडिट कार्ड, ब्रैकेट्स लगा दिए, क्रेडिट कार्ड डॉट जावा के नेम से इसको सेव कर दिया। सेम नेम होना चाहिए एज अ क्लास नेम। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है, क्लास का नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम ब्रैकेट्स सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन जरूर लगता है यहाँ पे। सो हमने अब हम बताते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। पहले हमने एक क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें एक क्लास चाहिए, तो क्लास हमने बनाई लैपटॉप की। अब हमने क्या करा, क्लास नेम की जगह लैपटॉप L1 हमने ऑब्जेक्ट नेम दिया, न्यू लैपटॉप, हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। हम यहाँ पे ये भी दे सकते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे लैपटॉप में भी पढ़ रहे थे, लैपटॉप डेल इज़ इक्वल टू न्यू लैपटॉप। ओके, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। अभी हम स्टेट एंड बिहेवियर की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल ऑब्जेक्ट को और क्लास को क्रिएट करना सीख रहे हैं। अब इसमें हमने ये तो देख लिया लैपटॉप L1 इज़ इक्वल टू न्यू लैपटॉप, ये होता क्या है इसमें, और ये क्या है, ये न्यू लैपटॉप क्या चीज़ है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है।
कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर का टॉपिक अभी मतलब पता नहीं होगा आप लोगों को, वो मैं आगे कवर करूँगी, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। आगे मैं फर्दर इसको आगे बढ़ाऊँगी वीडियोस को। सो ये क्या है हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है। यहाँ क्या होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस? इज़ वन विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग विच वी कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द हीप मेमोरी। आपकी हीप मेमोरी है ये, ठीक है। आपने क्लास बनाई लैपटॉप, ठीक है, उसका तो मेमोरी में उसने स्पेस नहीं ली, बट जब आपने इसको बनाया इसने मेमोरी में अपनी स्पेस ले ली, ठीक है। क्या नाम है इसका? लैपटॉप क्लास, और इसका एड्रेस होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये स्टोर करेगी, L1 क्या करेगी, स्टोर करेगी ऑब्जेक्ट रेफरेंस को, उसके रेफरेंस को, ठीक है। मेमोरी में ये क्या करेगी, L1 क्या करेगी, स्टोर करेगी आपके ऑब्जेक्ट रेफरेंस को। सो आपको जब भी कुछ भी बनाना होगा तो आपको हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने एक मेमोरी में, अब हमें एड्रेस को याद तो कर नहीं सकते इतने बड़े एड्रेस को। अब ये कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ऐसे ले लिया, कुछ भी हो सकता है, उसको याद कर नहीं सकते हम, तो हम क्या करते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं L1। तो अगर जब भी हमें मेमोरी में से हमें इसको उठाना होता है तो हम कैसे कॉल करते हैं, L1 के थ्रू इसे हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इट्स ईजी। वही हमने दे दिया यहाँ पे क्लास प्रोजेक्टर बनाई हमने, प्रोजेक्टर P इज़ इक्वल टू न्यू प्रोजेक्टर। ये क्या है, रेफरेंस है, और ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। इसका मतलब, इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है मेमोरी में जाकर। सो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। इफ़ आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट्स को पक्का उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आपको कुछ समझ आ रहा है और मैं आगे वीडियोस बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच।